नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में तमाम शिक्षक मित्रों से सीधा संवाद, आपसे मेरा एक संवाद है। ये सक्षमता परीक्षा को लेकर जो अभी एक आदेश जारी हुआ है कि 3 बार परीक्षा अगर आप पास नहीं हुए तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। देखिए, इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वेलफेयर स्टेट है और ये किसी राजा के पेट से पैदा हुआ आदमी, उससे बढ़िया तो वही शासक था। कम से कम उसके आंख में तो लज्जा था ना, युद्ध लड़ने जाता था ना जी। इतना युद्ध लड़ने जाता है ना, जो वोट देता है उसके प्रति ये जिम्मेवार है। खैर, उस पर चर्चा करने के लिए अभी नहीं है। सक्षमता परीक्षा को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, देखिए 2003 से लेकर आज, हम अभी थोड़ी देर पहले पटना के जो बेस्ट वकील हो सकते हैं, वो वकील नहीं जो सरकार से मिल जाता है। एक बात जान लीजिए, हम सरकार से बड़ी लड़ाई लड़ चुके हैं और वो लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं था। मेरे उस लड़ाई में अगर आपको जानना हो तो कभी अपने गूगल पर आप डालिएगा संतोष सिंह मुजफ्फरपुर बालिका गृह, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और सिर्फ एक बालिका गृह ही इशू नहीं रहा है, बीजेपी दफ्तर वाले जो हैं, आप सुन लीजिए, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हम अपने क्रेडिबिलिटी को आपको जताना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है सो पूरे देश में नोटबंदी से पहले पार्टी कार्यालय के लिए जमीन खरीदा था। उस स्टोरी को हमने ही ब्रेक किया था, ठीक है ना। एक से एक स्टोरी हम ब्रेक किया, इसलिए हम डरते उड़ते नहीं हैं। आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपके सिविल राइट्स के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं और इसके लिए हम आवाज उठाएंगे। फिर हम वही कर रहे हैं, आपसे बस एक समर्थन चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इतनी ताकत आप दिखा दीजिए शिक्षकों का चैनल के, ये चैनल आपका है। देखिए, हमारा ये कंसर्न भी नहीं है, हम कभी शिक्षा व्यवस्था पर या शिक्षकों को लेकर कभी, हमने तो मास्टरवा के खिलाफ अभियान चलाया था, जो मास्टर सब ड्यूटी पर नहीं जाता था। हम तो अभियान वहां शुरू किए थे। कितने शिक्षकों को इसके कारण बहुत दुख भी हुआ कि हमको मास्टरवा कर रहे हैं। हम तो के पाठक के साथ खड़ा हुए थे, क्योंकि हम देख रहे थे कि शिक्षक लोग किस तरीके से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आपके करीब आए ना, मुझे महसूस हुआ कि अरे बाबा, यहाँ तो 90-95% अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। शिक्षा मित्र में भी ऐसे ऐसे लोग बहाल हुए हैं जिनमें पर्याप्त योग्यता है, बस इस योग्यता का इस्तेमाल इन लोगों ने नहीं होने दिया। एक रणनीति के तहत 2003 से लेके अभी तक कितना नियोजित शिक्षकों के लिए इन्होंने नियमावली बनाया है। क्या पंचायत और नगर निगम जो है सो या नगर निकाय के लिए विद्यार्थी दोषी है? कैडर आप दिए, वो तो ऑल ओवर बिहार में टीईटी हो एसटीईटी हो पास किया, ऑल ओवर बिहार में वो पास किया और उसके बाद कह दिए कि जाइए अब द्वारे द्वारे घूम के जो है सब काउंसलिंग कराइए। वो आपका किया हुआ था ना। और एक बात कह दीजिए, समान काम से समान वेतन वाले मामले में आप सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई, अलग बात है। शायद उस समय में हम आपके साथ रहते ना तो वो भी केस आपको हारने नहीं देते। क्योंकि देखिए, 2 ताकत, इस डेमोक्रेसी का 2 ताकत, मीडिया और जुडिशियरी जब एक हो जाए ना तो बड़े बड़े सरकार का चूल हिला देते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में हमारे रिपोर्टिंग पर रोक लगा दिया था हाई कोर्ट, ठीक ना। हम लोगों के मित्र की वजह से सुप्रीम कोर्ट चले गए, एक भी पैसा हमको सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ही नहीं हुआ। बिहार सरकार का सारा क्रियाक्रम हो गया और उसमें एक मंत्री वो जेल गई थी। इसलिए क्योंकि मीडिया जैसे ही खबर लेता है ना, देखिए मीडिया का दबाव बहुत सकारात्मक होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आज देश की परिस्थिति, आज देश इस स्तर पर खड़ा इसलिए है, आपके साथ जुल्म हो रहा है इसलिए कि मीडिया माउथपीस हो गया है। चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, मीडिया के मैनेजमेंट के मालिक को खरीद लिया है। मीडिया को, मैनेजमेंट को जनता की आवाज बनने से रोक रहा है। आज यही समस्या। आज सारे मीडिया वाले अगर खड़े रहते, इस तरीके से ताकत रहती, के पाठक का हैसियत है जी, कैसन के पाठक को हम लोग देख लिए। सरकार हिल गया, सरकार। इस देश में बोफोर्स, राजीव गांधी ऐसा ताकतवर व्यक्ति को 400 से अधिक सीट जीता, आज तक कोई उतना सीट नहीं जीता है। चुनाव हार गया ना है। एक निर्भया काम हुए, मनमोहन सिंह का सारा कट्टा चिट्ठा खत्म हो गया ना। मोदी इसलिए टिके हुए हैं कि वो मीडिया में खबर चलने नहीं देते। जितना अत्याचार, अनाचार, जिस तरीके से हमारे सिविल राइट्स को खत्म किया जा रहा है, मीडिया को बेजुबान कर दिया गया है, इसलिए ये भी राज कर रहा है। लेकिन एक अल्टरनेटिव मीडिया आपके पास है जिसके सहारे आप दबाव बना सकते हैं। हालांकि इसको भी बंद करने की कोशिश हो रही है। ये बात समझ लीजिए, जितने देश के देशद्रोही पत्रकार जिसको कहते हैं ना, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, वो सारे देशद्रोही पत्रकार हमारे अंतरंग हैं।
अगर मैं एक बार कह दूं रवीश जी को, अजीत अंजुम जी को, अभिसार शर्मा जी को कि ये इस इश्यूज को मुख्य मुद्दा बनाना है, हमें उम्मीद है कि पूरा सहयोग मिलेगा उनका। इसलिए ये लड़ाई अब सिर्फ के पाठक और शिक्षकों के बीच नहीं है, ये लड़ाई बिहार के शिक्षक और शिक्षा प्रेमियों के बीच भी आ गया है। पूरे देश में इस फील्ड के जो एक्सपर्ट होंगे, हम आपसे वादा करते हैं उन सारे एक्सपर्ट को आपसे जोड़ेंगे। ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये जुल्म है, जुल्म। सारा परीक्षा आप लिए, इतना परीक्षा पास करके विद्यार्थी सब आया, फिर परीक्षा बार बार, और परीक्षा में फेल कर दिएगा तो 18 बरस 20 बरस से जो नौकरी कर रहा है उसको हम निकाल देंगे। मुख्य कानून है, ऐसे भी कानून चलता है, कानून नहीं। इसलिए आप लोग आराम से देखिए, इस देश में गांधी 1914 में आए ना, आए, घूमे फिरे, बिहार देश गए, वहाँ सब जगह घूमे फिरे आए। पहला आंदोलन 1920 में उन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन। पढ़िए असहयोग आंदोलन को, आप लोग शिक्षक लोग हैं। असहयोग आंदोलन से अंग्रेज की चूल हिल गई। लेकिन उस समय हमारा देश इस तरीके के आंदोलन से कह सकते हैं कि सरोकार नहीं रखता था, समझ में नहीं आता था, इसलिए चोरा चोरी घटना घटी तो गांधी ने उन्हें वापस ले लिया। आज देश को ये समझ है कि आप असहयोग कीजिए, सरकार के किसी भी फैसले को का आप असहयोग कीजिए, आप फॉर्म भरिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए, हम उस पर रोकेंगे नहीं। लेकिन ये मन बना कर रखिए कि इस मामले को हाई कोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना है, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जितना बड़ा वकील हो सकता है, जितना बड़ा से बड़ा वकील हो सकता है, उस वकील को खड़ा किया जाएगा। आप लोग चिंता मत करिएगा कि आपको हम लूटने के लिए पैसा मांगने जाएंगे, कहेंगे कि शिक्षक जी आपका हम सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो आप पैसा हमको दीजिए। पैसा की जरूरत नहीं है, संतोष सिंह का नाम काफी है, समझ गए। खड़ा हो जाएंगे, जिसके पास चले जाएंगे, जिस वकील के पास चले जाएंगे ना कि जस्टिस का लड़ाई है, जिस अधिकारी के यहाँ, जिस मंत्री के यहाँ चले जाएंगे, कहेंगे कि ये न्याय की लड़ाई है, इसको आप मदद करिए, मदद करेगा। वो तो गनीमत समझिए कि नीतीश जी पुराने स्थिति में नहीं है, तो नीतीश जी तक हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, इतनी ताकत हम रखते हैं। खैर, अब विषय वस्तु पर आइए। सक्षमता को लेकर जो जिस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है, जिस तरीके से साजिश रची जा रही है, देखिए मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, साधारण परीक्षा होगा, और ये परीक्षा कैसे हो रहा है? ये तो बीपीएससी से भी बड़ा। हम इसका तो देखें भरने का तरीका, अरे भाई दिन भर लाइन में लगे रहिए, सबसे एनओसी लीजिए, फॉर्म भरिए, और भाई कंप्यूटर से परीक्षा दीजिए ऑनलाइन। अब बताइए 50 बरस 55 बरस 60 बरस का आदमी जो रिटायर होगा 2 बरस 4 बरस 5 बरस में 8 बरस में, उसको कंप्यूटर से परीक्षा देना होगा, वो दे पाएंगे? ये सब खेला है आनंद किशोर का माल कमाने का, समझिए। 1100 रुपया फीस मिल रहा है ना, अरे ये सब बहुत कलाकार है, समझिए। जोड़ दिया होगा 1100 गुने 3 लाख, और 3 में परीक्षा लगे कितना लाख, और सेंटर सब जितना आई है ना कंप्यूटर वाला, सब बिकाऊ सब है, समझ गए। किसी का कीबोर्ड ठीक से नहीं रहता है। अब बताइए मास्टर साहब लोग जीवन भर कॉपी कलम पर पढ़ने वाला, उसका कंप्यूटर से परीक्षा ले रहे हैं, क्या मतलब है भाई? कोई जस्टिफिकेशन है? कोई जस्टिफिकेशन? अभी रोज बेचारा मास्टर जी लोग पढ़ा रहे हैं, 28 फरवरी को परीक्षा ले लीजिएगा। वो पढ़ाए पढ़ने का उसके पास समय है कि किस समय जाकर पढ़ेगा? सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कहते हैं स्कूल में रहने के लिए, तो अब 9 बजे स्कूल जाने के लिए कितने बजे सुबह में उठना पड़ता है, सोच लीजिए। और फिर रात में घर पहुंचिए, फिर सारी चीज़ें, और 50% ऑफ रिजर्वेशन महिलाओं को दिए हुए हैं। महिला को तो घर में खाना भी बनाना है, बच्चा को ठोक के सुलाना भी है, सुबह उसको स्कूल भी भेजना है। उस काम से थोड़ी महिला विमुक्त हो गई है शिक्षक बनने से। ये वेलफेयर स्टेट है, और इस स्टेट में ये सारी चीज़ें जो चल रही है, ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी सीधा कहते हैं ना कि गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी के लिए हम आप सब जिम्मेवार हैं। क्योंकि जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे ना, जब जिस सरकार ने उस पर हमला बोला, हम आप चुप रहे, समझ गए, हम आप चुप रहे। इसीलिए कहा, ये सोच रहे थे अरे हमरा पर थोड़े हो रहा है, अरे फलानमा पर हो रहा है, तो लीजिए आज आप सब लोगों पर, आप पर हो रहा है। ये जो हमला है ना, ये हमला समझिए कि पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर हमला है, एक मानव कह सकते अधिकार पर हमला है। ये जो किया गया है ना, जो के पाठक आज जो बैठक में निर्णय लिए या सक्षमता परीक्षा को लेकर जो बातें उन्होंने कही है, वो हालांकि नीचे में लिख लिया है कि सरकार से मंतव्य लिया है। बहुत तेज है के पाठक, इस मामले में बहुत तेज है। पंडित जी जो है दिमाग लगाने में बहुत मास्टर ब्रेन है, इसलिए लिख दिया है कि सरकार से संपुष्टि ले लीजिए, क्योंकि उसको राइट नहीं है नौकरी खत्म करने का, नौकरी खत्म ही नहीं कर सकता। लेकिन चलिए, ये सारी चीजें जो चल रही है ना, वो अलोकतांत्रिक है।
आप मजबूती से आप असहयोग करने के लिए तैयार रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। कैसे इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए हम सब लोग मिल बैठकर बात करेंगे। बस आप हमको सुझाव दीजिए, कल से आपका हम जितना नियमावली बताइए, हमारा क्या लेना देना है। 2003 से लेके 2022 तक जितना नियमावली सरकार ने बनाई है, 2023 का भी नियमावली, सारा नियमावली पढ़ते पढ़ते आज मेरा आंख दर्द करने लगा है। आपका एक एक पन्ना हम पढ़े हैं, जितना नियमावली हुआ है। और शिक्षा विभाग के पुराने जितने अधिकारी जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो इस प्रोसेस में रहे हैं, उनसे भी हम सलाह ले रहे हैं। आप लोगों के भी कंसर्न में हो तो उनको जोड़िए, क्योंकि ये अकेले लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरे बिहार को ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है, पूरे यूथ को ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसे बताइए, ये है नौकरी, सरकार की नौकरी, और इस तरीके से आज बीपीएससी से बहाल किए, कल कहेगा बीपीएससी बदल गया, अब यूपीएससी होगा, पूरा देश का परीक्षा बीपीएससी खत्म, आयोग अब यूपीएससी का, अब लीजिए अब यूपीएससी की परीक्षा दीजिए। क्या मतलब है भाई? इसलिए सक्षमता जो है आपके मौलिक अधिकार पर हमला है, सक्षमता जो है आपके मानवाधिकार पर हमला है, सक्षमता जो है आपके 18 बरस 20 बरस की नौकरी में आपने जिस प्रदेश को दिया है उस पर हम सब लोग मिल बैठकर इसका मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। हालांकि मीडिया वाले का ये काम नहीं है, लेकिन हम मीडिया होते हुए भी हम आपकी लड़ाई आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। सक्षमता को लेकर कल से एक अभियान चलेगा। हम आपको बताएं कि हर दिन हम एक 3 मिनट का एक सक्षमता पर हम एक खबर बनाएंगे। आपका काम है कि वो खबर पूरे देश में फैले। मेरा तो काम है ही, हम उस नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। आप लोग लीजिए, और जितने आपके स्वजन हैं, अरे 5 लाख शिक्षक हैं, बीपीएससी कंप्लीट शिक्षक, बाबू अभी ये मत समझना कि तुम इससे बाहर हो। ये जानबूझ के कमजोर किया जा रहा है कि ये नियोजित शिक्षक है, ये शिक्षा मित्र है, ये बीपीएससी वाला है, सबको लड़ा कर रखना चाहता है। सब लोग शिक्षक हो, ये मानो कि सब लोग टीचर हो, सबका पेशा एक है, सबका धर्म एक है, सबका बिरादरी एक है, और तुम्हारे धर्म, पेशा और बिरादरी पर हमला बोला जा रहा है, और अलग अलग हमला बोलकर तुम्हारे संगठन को कमजोर किया जा रहा है। जो भी हो, जैसे भी हो, ये लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है, और आपसे बस फिर चलते चलते यही करेंगे। जितने 5 लाख शिक्षक हैं, बीपीएससी वाला भी अभी हमारा बेचारा फोन किया, उस सबको भी बहुत वैसा ही कष्ट है। अब उसका मालूम है बीपीएससी में क्या हुआ है? हजारों ऐसा स्टूडेंट है जिसका डाटा गायब है। अब तो असली खेला वो पता चलेगा, डाटे गायब है। बड़ा बीपीएससी कर रहे थे, डाटा दे दिए शिक्षा में, इसलिए नहीं दे रहा था, उसका डाटे नहीं है। अब जैसे डाटा उसका उड़ गया। अब बेचारा समस्तीपुर से को, बेचारा हसनपुर से मेरा फोन किया, उसको क्या पता था कि भाई हमारा बगले में घर है, यूपी का बेचारा बच्चा है, रो के हमको फोन किया, सर मेरा नौकरी चला जाएगा, ऐसे से हमारा मिल ही नहीं रहा है कुछ। हमको चिंता मत करो, चिंता मत करो, नाम काफी है, चिंता मत करो। समस्तीपुर तो जिला मेरा घर है जी, समस्तीपुर का अधिकारी तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करेगा। तब पता चला कि जब ये छानबीन शुरू हुआ, पता चला कि हजारों में ऐसी संख्या है जिसका सब चीज गायब है। अरे भाई, पंचायत समिति गायब कर दिया तो एक बात समझ में आया, फोल्डर कंप्यूटर से कैसे गायब हो गया? इस स्तर पर खेला हुआ है। इसलिए आपसे मेरा आरजू विनती है कि हम, जो आपका चैनल है टाइम्स ऑफ स्वराज, चाहे वो आप बीपीएससी से कंप्लीट होकर शिक्षक बने हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने पूरे परिवार को सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए नहीं, ताकत, इस डेमोक्रेसी में ताकत दिखाना बहुत जरूरी है। ये समझ में आए कि संतोष सिंह के एक खबर का जनता पर क्या असर पड़ता है। हम फोन उठाते उठाते परेशान हैं, तो वो असर दिखना चाहिए, वो ताकत दिखनी चाहिए एक से एक। अरे नरेंद्र मोदी से भी बड़ा इस देश में अभी कोई तानाशाह है? किसान आंदोलन में मजबूर कर दिया ना सिलेंडर बोलने के लिए, भले सैकड़ों किसानों को जान देना पड़ा, झुका ना। क्यों झुका? इस डेमोक्रेसी की ताकत जनता है, और जब सब हम लोग एक साथ हो जाएंगे तो ये डेमोक्रेसी में जो अपने आप को ईश्वर के अवतार जो लोग समझने लगे हैं ना, जिनको लगता है कि हम चुनाव जीत कर आए थे, हम ही जो है स्वयंभू हम ही हैं, ऐसे लोगों को जनता 5 साल तक चुनती है कि एक बार वोट दे दिया फिर 5 साल बाद देगा ना? नहीं, उसको बार बार एहसास दिलाना होगा कि हम सब लोग एक साथ हैं और एक कॉज पे हम खड़े हैं। इसलिए तमाम शिक्षा प्रेमी शिक्षक शिक्षिका बहनों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि ये लड़ाई अब बड़ी मजबूती से लड़ने की जरूरत है। ये साजिश, ये जो 4था चरण, 5वां चरण, 6ठा चरण कर रहा ना, आप ही लोगों को हटाकर नौकरी देगा, ये बात समझ लीजिए। और जिसको नौकरी देगा ना, वो भी ये भरोसा मत करे कि
कि उसका नौकरी शांति से होगा। पता चला कि रहने वाला जहानाबाद का है तो उसका पोस्टिंग कर देगा किशनगंज, जानबूझ के मारे, क्योंकि ये सब जो है ना व्याकुल आत्मा है, व्याकुल आत्मा, व्याकुल आत्मा है। पैसे कुछ तो है कि पैसा के लिए किसी भी स्तर पर जा सकता है, कुछ ईमानदार है लेकिन व्याकुल है। तो लोगों को कष्ट देखने में बड़ा आनंद आता है कि अच्छा 5 बजे सुबह मास्टरबा से उठ के जाता है ना, उसी में आनंद उसको आता है। पति पत्नी को अलग कर दिए तो आनंद आ रहा है, अपने पति पत्नी रहे तब ना समझ में आवे कि भाई अलग होने से परिवार किस तरीके से बिखरता है। स्कूल के बच्चों का ख्याल आप करते हैं कि वहाँ गरीब का बच्चा है और शिक्षक शिक्षिका का जो बच्चा है वो कहीं पाकिस्तान का बच्चा है क्या? वो भी हिंदुस्तान का बच्चा है, उसको भी तो माँ पिता का प्यार मिले, ये आपका दायित्व है, जिम्मेवारी है। इसलिए तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई एकदम मानसिक तौर पर आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहिए, ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। कल से ये जो अभियान जो परीक्षा का है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है लाइन लग के लेने में सब कुछ, वो हमको बताइए। हम व्हाट्सएप कह ही दिए कि 9431443901 9431443901 कॉल कम करिए, कॉल मत करिए, मैसेज कीजिए, मैसेज हम सब पढ़ लेते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके 3 दिन 4 दिन के अंदर में इतनी ताकत दिखा दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके कि जो नए शिक्षा मंत्री बनेंगे ना उनको भी समझ में आ जाएगा कि ताकत कहाँ से मिल रही है। और वो ताकत आप हैं, आप हमको ताकत दीजिए रिजल्ट देने के लिए। एगो अभी वैशाली का एगो मास्टर साहब हमको फोन किए कि सर हम लोग बहुत छला है, बहुत हमको लोग ठगा है, आप भी कहीं ठग लीजिए। तो हमको थोड़ा चंदा लाने के लिए मांगने हम गए थे। क्या रे मास्टर साहब चंदा मांगे? सब्सक्राइब करने के लिए भी अभी कह रहे हैं तुमको, सब्सक्राइब करने के लिए भी हम कभी नहीं कहते। कोई बुलेटिन में देखे, कोई खबर में देखते हैं, या तो हर चीज में लोग कहता है सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने की बात भी तब की है जब हमें एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। ये तो छोटका लड़ाई तो हम वैसे ही लड़के जीत लेते हैं। इस डेमोक्रेसी में जुडिशियरी और मीडिया साथ आ जाएंगे ना तो बड़े बड़े का चूल हिल जाएगा। और हम लोग साथ आएंगे, ऐसा माहौल बना देंगे मीडिया के अल्टरनेटिव मीडिया है ना जी, अल्टरनेटिव मीडिया को हम खड़ा कर देंगे। आप लोग साथ तो आइए, देखिए हम कैसे अल्टरनेटिव मीडिया को यहाँ से लेकर दिल्ली तक नहीं, पूरे देश के स्तर से जितने कृष्ण कुमार जी, हम लोग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो शिक्षा के सबसे बड़े जानकार होते थे, उनका किताब उताब चलता है, उनसे हम संपर्क आज स्थापित हुआ। हमको गुरु, हमारे गुरु जी रहे हुए हैं, आज उनसे हम संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। देश के जितने शिक्षाविद हैं सबको बिहार के इस इशू पर हम जोड़ेंगे, हर दिन प्रोग्राम में उनको लाएंगे और दबाव बनाएंगे। ये प्रेशर ग्रुप जरूरी है, दबाव बनेगा सरकार पर तो सरकार पर दबाव बनता है, एक से एक लोग हिल जाता है। तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी क्या है, बस आपका सहयोग चाहिए, वही सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। लोगों को सब्सक्राइब कराइए और हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ये जो सक्षमता परीक्षा में जो फॉर्म भरने में क्या परेशानी हो रहा है, किस तरीके से एनओसी लेने में आपको परेशानी हो रही है, सारी जानकारी आप हमको दीजिए। एक एक चीज रोजाना दिखाएंगे और कह दिए नहीं, ईंट से ईंट बजा देना है इस सरकार को, किसी कोई भी सरकार हो, ईंट से ईंट बजा देना है। और वो तब बजेगा जब आप सब, हम सब लोग मिलकर इनको दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे कि देख देख मुंडा क्या हाल है तेरा, चलिए गुड बाय। हम पत्रकार हैं, नेतागिरी हमको भाषण करना आप लोग मजबूर कर दिए, क्योंकि आप लोगों को साथ आना जरूरी है।